ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अगस्त का जो ये महीना आरंभ हो रहा है, इसमें ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ खेल रच रहे हैं कि 6 तारीख को तो मंगलवार और 7 से सावन का योग पड़ रहा है, तो इसमें मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपकी राशि में चल रहा है। वो हमने बताया था ना, कष्ट में है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये सुंदर कार्यक्रम है, इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये जो योग है आप समझें बहुत विशेष है। 5 और 6 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग चल रहा है। ऐसे में ध्यान रखें, जो जातक जन्म लें उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए माता पिता को। और एक बात समझ लें कि मूल शांति के लिए जो मंत्र जब किया जाता है भगवान शिव का ही मंत्र है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। चाहे आप रेवती नक्षत्र में जन्म लिया है, चाहे अश्वनी में, चाहे ज्येष्ठा में, चाहे मूल में, चाहे अश्लेषा में, चाहे मघा में, ये 6 नक्षत्र गणमूल के अंतर्गत आते हैं। इनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल तथाकथित तौर पर इन सब विज्ञान को भूलते चले जा रहे हैं और ये नहीं कराते हैं, और फिर बालक जीवन में पूरा परिवार भी कष्ट में होता है। और छोटा सा उपाय है, इसको 1000 मंत्र नित्य जप करके, यदि भगवान शंकर के मंत्र को जप कर 27 दिन तक इसका पाठ निवारण कर कार्य कर लिया जाए तो बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। ये अवश्य करा लेना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं है। 7 अगस्त बुधवार का अवसर और तृतीया तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से योग अनुकूल है, नई शक्ति को संचार करने वाला रहेगा, शुभ रहेगा, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि शक्ति कम हो रही है इस शरीर के अंदर, लेकिन उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार करें, तेल का मर्दन करें पूरे शरीर पर। सावन का महीना चल रहा है और खूब अच्छे से स्टीम लेकर प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक संस्थान हॉस्पिटल है 100 बेड का, वहाँ पर भी आप स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। प्राकृतिक जितने प्राकृतिक रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। और शनि महाराज आपकी 7.5 जो बना रहे हैं, वो कहते हैं प्रकृति के साथ जुड़ो, प्रकृति के साथ काम करने का प्रयास करो। हर चीज़ में वो मॉडर्न साइंस एलोपैथी की गोली के चक्कर में ना फंसो। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए प्रकृति का साथ कहा जाता है। शनि स्तोत्र का प्रार्थना करते हुए नित्यम योग रताय च। शनि योगरत हैं और जो योग रहते हैं शनि उनको कष्ट नहीं देते। ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन है और ये आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध रहेगा। मंदा तो महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, ये ध्यान रखिएगा आपके लिए लाभ का मार्ग भी बन सकता है। आमदनी के जरिया बढ़ाने का रास्ता अवश्य बनता दिखाई देगा। जो 8, 9, 10 तारीख हैं, इनमें विशेष तौर पर कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस यदि आप शनि का उपाय करते रहें तो अच्छा रहेगा। भगवान गणेश का स्तवन करना, उनका मंत्र जप करना आपके लिए अच्छा है। 9 तारीख का अवसर शुक्रवार पंचमी तिथि है और ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने के योग बना रहे हैं। वहीं 10 अगस्त की हम बात करें तो शनिवार है और शनि महाराज जैसा आपको कहा कि थोड़े से नेगेटिव हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आने वाले करीब 4 साल जो है वो आपके 7.5 वाले योग बना रहे हैं। तो ऐसे में शनि का उपाय अवश्य करें। ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में विशेष तौर पर भगवान शंकर का अभिषेक तिल के जल से, थोड़े काले तिल लेकर लोटे में डाल दीजिए, उससे अभिषेक कर लिया कीजिए। नित्यपति कर लीजिए, मैं तो कहूँगा नित्यपति करने का प्रयास करें। हर रोज़ ये आदत डाल लीजिए, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आए और उनको स्थापित कर लें। और कहाँ इधर उधर धक्के खाने की कोशिश करते हो, पता नहीं, लोग कहते हैं लाइन में जगह मिलेगी नहीं, पूजा पाठ में वहाँ मिल गया। अरे घर में ही करें। एक छोटा सा शिवलिंग अपने किसी तुलसी के पेड़ के नीचे, केले के पास या पूजा वाली जगह में रख लीजिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग। और कोई निषेध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ शिव रहते हैं वहाँ हमेशा कल्याण का योग बनता है, कहीं कष्ट नहीं होता है। जब तक शिव रहेंगे आपके साथ हमेशा विजय आपकी बनी रहेगी। तो 7.5 से बचने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग पर नित्यपति तिलोदक का अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ है। मंत्री बता देते हैं, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। ये शनि का वेद मंत्र है, रुद्र अष्टाध्यायी के अंतर्गत आया है।
तो ध्यान रखते हुए कर लीजिए। और शनि आपके लिए नहीं तो अनुकूल नहीं रहेगा, कष्ट देगा, तो ध्यान रखते हुए उपाय करना अच्छा रहेगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जब हम गणनाओं को समझते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवन में क्या कुछ पड़ रहा है वो अच्छे से समझ में आ सकता है। और उसी के परिवर्तन के रूप में यदि हम कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, कर्म को बदलने का प्रयास करें, तो जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा का निदान भी मिल सकता है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। ज्योतिषी गणनाएं बता देती हैं कि आने वाले समय में कैसा समय आपके लिए रहेगा, और उसी के अनुसार से यदि हम जीवन में रास्ता मार्ग परिवर्तन कर लें तो अपने जीवन में हर्ष उल्लास आनंद के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हमने आपके समक्ष में आपकी जन्मपत्री, आपके प्रश्न को समझते हुए, साथ साथ आपकी ग्रह गणना की राशि के अनुसार समझते हुए, जो कुछ समय को समझते हुए आपके समक्ष रखा है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, काल गणना ज्योतिष की जो है वो कई प्रकार से की जाती है। एक तो जन्मपत्री के हिसाब से की जाती है, एक गोचर के हिसाब से की जाती है, और अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक मत उसके संबंध में उपस्थित किए हैं। उन समस्त मतों को एक साथ यदि अध्ययन के रूप में रखा जाए तो उससे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल जानने को नहीं, बदलने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकता है। ऐसे किसी भी विज्ञान का फायदा नहीं है जो केवल बता दे ऐसा ऐसा होने के योग है, लेकिन परिवर्तन का रास्ता ना बनाए। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है वो ज्योतिष का बिल्कुल प्रत्यक्ष है और आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग केवल इसी बातों कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं परिवर्तन कर सकते। नहीं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने भाग्य जो बनाया है वो अपने कर्म से ही बनाया है, और हम भाग्य जो है, समय जो है, उसको बदलेंगे भी अपने कर्म के अनुसार से। और एक बात समझ लीजिए, हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में हमने देखते हैं कई बार हमने बिल्कुल गलत भी किया तब भी हम बच के निकल जाते हैं। और कई बार क्या समस्या होती है, हमने कुछ भी गलत नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया तब भी वो परेशानी में फंस जाता है। क्या खेल है आपके शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का। जब आपको लगे कि आप वहाँ बच के निकल गए तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हाँ, हमारे पुण्य कर्म थे जो हमारे वो आगे और वो हमारे जीवन में शुभ हमको दे गए। इसलिए पुण्यों का अकाउंट जो है वो हमेशा भर के रखने का प्रयास करें। और कई बार जो देखे जाते हैं जब जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है और उसमें आवश्यकता है बहुत जल्दी से भरने की। इसलिए जो शुभ कर्म हमेशा कैसे भी, जब भी अवस्था मिल जाए, कैसे भी राज मिल जाए, वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे उत्सवों का निर्माण किया। ये सावन का प्रभाव है, ये भादों का प्रभाव है, ये जन्माष्टमी है, ये राखी है, ये अनेक उत्सव हैं, ये प्रदोष का व्रत है, ये सत्यनारायण का व्रत है। ये सब के सब आपको सात्विकता की तरफ ले जाते हैं, पुण्यों को उदय करने की तरफ ले जाते हैं। सुबह शाम आपके हाथ से कुछ निकल जाए, दान आ जाए, दिया लिया सामने आ जाए, तो आप मान के चले कि आपके बहुत पुण्य भाग्य उदय करने के लोग बनते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस संसार में आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात डालने का प्रयास करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अपने दिल पे हाथ रख के समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने भी इसको प्रभाव को समझा होगा, जीवन में बहुत बार देखा होगा। तो ये सारा का सारा खेल भाग्य का है। कई बार हम बोल देते हैं भाग्य का खेल, लेकिन भाग्य बनता कैसे है वो भी तो हमको सिद्धांत समझना चाहिए। इस संसार में नास्तिक लोग जो है ना, वो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास है इस संस्था की तरफ से आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताने का प्रयास करें, और जो लोग समझ लेते हैं सही मार्ग पर, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं जीवन में और कार्य को लाभ की तरफ, आनंद की तरफ जीवन में अग्रसर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं को जो हमने आपको बताया है, इसको सीरियसली लेने का प्रयास कीजिएगा, और यदि कुछ परिवर्तन कर पाए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का रास्ता बना और आगे बढ़ने का रास्ता बना। हमारी संस्था विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब बहुत लंबे वर्षों से इस संस्थान को चला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यहाँ नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय संस्कृति पर शोध करने का कार्य करते हैं। आप भी संस्था से जुड़ सकते हैं, आश्रम से जुड़े। हर रविवार को यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रहता है, यज्ञ रहता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। और इन सावन के महीने में तो पूरे महीने का रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। समय समय पर हम आपको अवगत भी कराते रहते हैं। हर रोज़ करीब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे सावन के महीने में सामूहिक तौर पर जो लोग आश्रम में पधार कर स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं।
और कहीं दूर बैठे हैं और अपने नाम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था है। आप फ़ोन पे संपर्क कर उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और भगवान शिव की सुंदर आराधना शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से भगवान का स्नान कराते हुए, षोडशोपचार पूजन करते हुए, सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, देखिएगा प्रभु की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।